तो गुड मॉर्निंग टू वंस अगेन। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि पहला हमारा सेशन था जिसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देखा, और अब जो हम सेशन करेंगे वो होंगे कि कौन से इसेंशियल सप्लीमेंट्स है जो हर एक लेडीज को लेना बहुत जरूरी है, जो उनके हार्मोन्स के ऊपर काम करेंगे, उनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर काम करेंगे। तो जो चीजें आपको रेगुलर रूटीन में लेनी है उस सप्लीमेंट्स के बारे में अभी हम जो है बात करेंगे। अभी जो रूटीन लेवल की जो सप्लीमेंट आती है जो हर एक लेडीज ने, और अदरवाइज आई विल से कि ये जेंट्स भी ले सकते हैं, वो है आपकी हेयर, स्किन एंड नेल। अभी ये बहुत एक आसान सप्लीमेंट है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी सप्लीमेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चेंजेस हो, आपकी इम्यूनिटी खराब हो, या मान लो पोल्यूशन बढ़ गया है, तो सबसे ज्यादा जो जिस चीज के ऊपर इफेक्ट होता है तो वो है आपके हेयर, स्किन एंड नेल। तो ये चीजों को पहले आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है कि अगर आप हेयर, स्किन एंड नेल को हेल्दी रखना चाहते हो तो कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी होती है और कौन से न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं, और वो सारे न्यूट्रिएंट आपको एक साथ कौन सी सप्लीमेंट देगी। तो उसके लिए जो काम करेंगे वो है आपके हेयर, स्किन एंड नेल। तो बेसिकली हेयर, स्किन एंड नेल जो है वो आपके पिगमेंटेशन को कम करती है। जो अगर आपने देखा होगा आजकल जो लोग परेशान हो जाते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम्स है कि मैम स्किन के ऊपर काले काले धब्बे आ जाते हैं, और फिर एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है आपका हेयर, स्किन एंड नेल जो है वो मदद करेगा। इसके बाद में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है कि मैम बाल बहुत ज्यादा झड़ जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए, हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए भी आपको यहाँ पे हेयर, स्किन एंड नेल जो है वो मदद करता है। इसके बाद आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को नाखून की भी प्रॉब्लम होती है कि नाखून में मैम इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स हमारी जो है खराब हो जाती है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल एक आपको कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन आपको कौन देता है यहाँ पे, तो वो है आपका हेयर, स्किन एंड नेल। सो हेयर, स्किन एंड नेल इतना हमें हेल्प क्यों करता है, इसके इतने क्यों फायदे हैं। तो हेयर, स्किन एंड नेल ये एक ऐसी सप्लीमेंट है जो जो आपके हेयर, स्किन एंड नेल को हेल्दी रखने के लिए जिस जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो सारा न्यूट्रिशन यहाँ पे वो प्रोवाइड करने के लिए मदद करती है। अब ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स है जिसकी जरूरत होती है हमें, तो वो है आपका पहला है आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है जो आपके हेयर, नेल्स एंड स्किन को हेल्दी रखने के लिए मदद करती है, आपके इन्फेक्शंस को वो कम करती है। इसके अंदर बोराज ऑयल होता है। बोराज ऑयल क्या करता है, इसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है। जो भी आजकल लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ रही है, या स्किन के ऊपर छाले पड़ना, स्किन की शाइन कम हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए बोराज ऑयल आपकी यहाँ पे मदद करता है। फिर आपको इसके अंदर मिलेगा लाइसिन। लाइसिन का रोल क्या है, तो लाइसिन जो है आपके हेयर रूट्स में प्रेजेंट होता है। आपके जो बालों के रूट्स होते हैं, क्योंकि आपकी बालों की अच्छे से ग्रोथ हो, जो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है ना कि मैम बाल बहुत पतले हो रहे हैं, बाल बहुत बड़े पहले घने थे पर अभी अब उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। तो आपके पतले बालों को कम करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बेसिकली आपको लाइसिन मदद करता है, और उसके साथ इसके अंदर है सिस्टीन। तो लाइसिन और सिस्टीन ये एक इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स है जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं, स्पेशली बालों के लिए, त्वचा के लिए और आपके नाखून के लिए। फिर इसके अंदर विटामिन ई की भी मात्रा मिलेगी। अगर आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे और उनको आप स्किन की कंट करेंगे ना, वो होगी आपको विटामिन ई के सप्लीमेंट, बिकॉज विटामिन ई इज वेरी इसेंशियल, जो आपके स्किन को, आपके नाखून को मुलायम रखती है, आपके बालों को सॉफ्ट करने के लिए मदद करती है। सो विटामिन ई जो है वो इसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है
जो हर लेडी के हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसके अंदर एक इसेंशियल जो है विटामिन आपको मिलेगा जिसका नाम है बायोटिन। बायोटिन के बारे में ना आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि बायोटिन एक ऐसी सप्लीमेंट है जो आपने मतलब बहुत बार, जैसे भी आप कोई खरीदने जाते हो हेयर स्किन एंड नेल के प्रोडक्ट, वो उसके बारे में, बायोटिन के बारे में तो आपको हमेशा इसके ऊपर इसके अंदर आपको मिलेगा। तो बायोटिन क्या होता है? तो बायोटिन इज अ विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है और ये आपके स्पेशली क्या काम करता है? तो आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक प्रोसेस चल रही है, मतलब आपके स्किन, हेयर्स एंड नेल्स को हेल्दी रखने के लिए जिस प्रोटेक्शन की जरूरी होती है, जो हेल्दीनेस आपको चाहिए, जो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर शुरू होना जरूरी है, इसके लिए आपको ये मदद करता है। सो इट इज लाइक अ वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट है अगर आपको हेल्दी रखना है आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स को। इसके बाद इसके अंदर आपको मैग्नीशियम, जिंक एंड सेलेनियम जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं जो आपकी फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को कम करते हैं, ताकि आप अच्छे से आपके बॉडी को हेल्दी रख सको और आप अच्छे से आपके बॉडी को मेंटेन कर सको। इसके लिए ये आपकी मदद करते हैं। सो हेयर, स्किन एंड नेल का बेसिक काम क्या है? जैसे आप इसका नाम पढ़ोगे ना, तो अब इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो आ ही जाएगी कि हेयर, स्किन एंड नेल आपको कहाँ पे मदद करने वाला है। तो आपके हेयर, स्किन एंड नेल आजकल जल्दी हो जाता है, तो बाल ज्यादा जल्दी सफेद ना हो, इसके लिए मदद करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको जो फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ की प्रॉब्लम आजकल लोगों को बहुत ज्यादा होती है, तो डैंड्रफ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आजकल स्किन जल्दी डैमेज हो जाती है। अगर आप देखोगे तो लोगों की स्किन बड़ी जल्दी डैमेज हो जाती है। मैम रूखी सूखी हो रही है, रेड रैशेस आ रहा है, तो उसके लिए ये आपकी मदद करेंगे। आपके बालों को घने रखने के लिए मदद करेंगे, जो आजकल के लोगों की प्रायोरिटी हो गई है। मैम बाल जो है ना वो जल्दी से पतले हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो ये ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करने के लिए आपकी मदद करेंगे। सो दिस इज लाइक अ वेरी इजी टू गो एंड वेरी इसेंशियल ऐसी एक सप्लीमेंट है जो आई विल सजेस्ट कि आप जितना इसको रेगुलर बेसिस पे लेते रहोगे उतना आपको इसका फायदा जो है वो मिलता रहेगा। सो ये एक सप्लीमेंट ऐसी है जो जेंट्स एंड लेडीज दोनों भी ले सकते हैं। अभी मैम इसके ऊपर रेड कलर का डॉट क्यों है? तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो जिलेटिन से बनी है, दैट्स वाई जो रेड कलर का डॉट आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी आप ये कौन से एज के बाद शुरू कर सकते हो? 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। आफ्टर 12 to 14 ईयर्स आप इसको शुरू कर सकते हो। 2 ही कैप्सूल आपको लेनी है दिन भर में, ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है। 2 कैप्सूल लोगे तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सुबह 1 कैप्सूल ले लीजिए, शाम को 1 कैप्सूल ले लीजिए। खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है। खाना खाने के बाद आपको इसको लेना है, सुबह 1 कैप्सूल और शाम को 1 कैप्सूल। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट और आई विल सजेस्ट कि जिसको आपको हर एक लेडीज को कंज्यूम करना, अगर आपको चाहते हो कि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके मेंटल कंडीशन आपकी हेल्दी रहे, तो इसके लिए जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे तो वो सप्लीमेंट कौन सी है? वो है शतावरी मैक्स। अभी शतावरी की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सालों से हमारे आयुर्वेदा में इसको यूज करते आ रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसको ना एक हार्मोन बैलेंस, हर एक के बॉडी के अंदर हार्मोन्स बहुत इसेंशियल होते हैं, बट अगर जेंट्स लेडीज की बात करें स्पेशली, तो लेडीज के बॉडी में तो हार्मोन्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको जो है शतावरी मैक्स मदद करती है। तो शतावरी मैक्स एक ऐसी सप्लीमेंट है, जितना आप इसको कंज्यूम करोगे रेगुलर बेसिस पे या एटलीस्ट महीने में 3 से 6 बार, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा जो है यहाँ पे मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि शतावरी मैक्स जो है हर एक लेडी ने कंज्यूम करना जरूरी है, ताकि आप इसके रोजाना जो है वो फायदे उठा सको और इसके रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम होती है
हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ये कई सारी प्रॉब्लम को आप आसानी से मैनेज कर सको। सो जिन लेडीज को भी ऐसे होता है कि मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे शुरू होती है तो हमें चिड़चिड़ बहुत होती है, पेट में दर्द हो जाता है, पेट एकदम से फूल जाता है, या कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें अच्छे से जो है हमारे बॉडी को जो है हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम मैनेज करने के लिए यहाँ पे जो है आपको शतावरी 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला तो है इसके अंदर शतावरी, जो बेसिक उसका जो है वो काम करेगा। दूसरा जो है वो अशोका। अशोका क्या करता है कि अशोका जो है आपके बेसिकली जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पेट में दर्द होता है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, इसको मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करता है। और इसके बाद ल्यूकोराइस। ल्यूकोराइस एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है हर एक फीमेल के लिए, बिकॉज ल्यूकोराइस जो है वो आपकी ओव्यूलेशन के ऊपर काम करती है। अगर फीमेल बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन मेंटेन नहीं होगा तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है, मतलब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी फिर रेगुलर नहीं रहेगी, हमेशा इरेगुलर रहेगी। तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करने के लिए यहाँ पे जो है आपको लिकोराइज मदद करता है। सो इट्स अ वेरी आइडियल कॉम्बिनेशन। जितना आप इसको रेगुलर कंज्यूम करोगे उतना आपके लिए ये मदद करेगा। तो ये तीनों का काम करने का तरीका अलग है। आपको बाजार में बहुत सारे शतावरीज मिलेंगे, पर ये कॉम्बिनेशन के साथ शतावरीज आपको बहुत कम मिलेंगे, और ये कॉम्बिनेशन ही लेना इज वेरी इसेंशियल। इसके बाद अगर मैं बात करूं शतावरी के फायदों की, तो जिनको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपके हेल्दी बनाती है, इवन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में भी आपको शतावरी मदद करती है। तो कुछ लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है कि मैम आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी यहाँ पे आपको जो है शतावरी मैक्स मदद करती है। इवन जो वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, जेनिटल इन्फेक्शन हो जाता है, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं बार बार, इसके लिए जो है आप यहाँ पे शतावरी को रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज इट्स आइडियल सप्लीमेंट है हर एक लेडीज के लिए। तो जैसे आप इसको लेना शुरू करोगे ना, मे भी आपको स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा सा लग सकता है कि मैम थोड़ा सा जो है या गर्म हो रहा है, पर ये कुछ दिनों की बात है। एक बार आप इसके साथ रूटीन में आ जाओगे तो आपको थोड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसके ना कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मतलब कहाँ कहाँ पे आपको शतावरी जो है देनी नहीं है, कहाँ कहाँ पे आपको शतावरी जो है वो अवॉइड करनी है। तो पहला है हाइपरथायरॉयड, पहला है जिनको शतावरी से एलर्जी है। जिनको भी शतावरी से एलर्जी होगी उनको आप शतावरी मैक्स नहीं दे सकते। अभी मैम शतावरी एलर्जी मतलब क्या होता है कि जैसे शतावरी आप खाओगे कि मान लो खुजली आ रही है, रैशेस आ रहे हैं स्किन के ऊपर, तो आप उनके लिए यह नहीं दे सकते। तो शतावरी जिससे जो लोग एलर्जिक है शतावरी से, उनको आप नहीं दे सकते। जिनको भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ी है, जिनके भी बॉडी के अंदर, मतलब ये स्पेशली लेडीज के लिए सप्लीमेंट है। अभी मैम ये प्रोलैक्टिन क्या होता है, तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो बेसिकली आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर काम करता है। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आपको ये रेकमेंड करना है। बट जो लोग जिनके शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा है उनको आप नहीं दे सकते। अभी ये मैम हम कैसे डिटेक्ट करें कि हमें ज्यादा है या कम है, तो इसके लिए आपको हमेशा जो है हार्मोनल टेस्ट करवाना जरूरी है, जिससे आप आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोलैक्टिन की मात्रा कम है या ज्यादा है। या जिनको शतावरी खाने से ऐसे लगता है कि मैम कफ हो रहा है या कफा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शतावरी खाने के बाद, तो उन लोगों को ये मत दीजिए। तो ये 3 चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रखिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो या इसके रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो क्रिएट ना हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसकी मदद ले सकते हो।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस के पार्ट की आप हेल्प ले सकते हो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, या अगर आप किसी को सजेस्ट करते हो तो कोई भी ऐसे नेगेटिव रिएक्शंस आपको ना ले। अभी इसको लेना कितना है, आप इसको कम से कम 2 से 3 कैप्सूल दिन भर में ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। 2 से 3 कैप ले सकते हो। आप 3-3 महीना भी ले सकते हो, जैसे 3 महीना ले लिया, 3 महीना गैप किया, 3 महीना ले लिया, 3 महीना गैप किया, इस वे में भी आप ले सकते हो। और अगर नहीं तो आप जो है इसको रेगुलर, मतलब जैसे कि आप रेगुलर में, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर क्या हम रेगुलर 1 कैप्सूल खा सकते हैं, तो आप रेगुलर भी आप इसको रिपीटेडली भी आप खा सकते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो 3-3 महीने के गैप पे भी ले सकते हो और बाकी आप आपके रेगुलर 1-1 कैप्सूल भी कंज्यूम कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू ना कि रेगुलर इसको कंज्यूम करते रहिए, 1-1 कैप्सूल रोजाना खाते रहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपकी हर महीने आने वाली है, राइट। तो जितना आप इसको रेगुलर खाओगे तो उतना आपके लिए ये फायदेमंद रहेगी, उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद आता है क्रैनबेरी। सबसे और इजी सप्लीमेंट है वो है आपकी क्रैनबेरी। बहुत सारे लोग आजकल यूटीआई से सफर करते हैं, मैम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो आपको इसके लिए क्या देना है, तो वो है आपकी क्रैनबेरी। तो क्रैनबेरी मतलब यूटीआई की प्रॉब्लम दिखी तो आपके सामने आप पहला जो सॉल्यूशन दिखेगा वो है आपका क्रैनबेरी। तो क्रैनबेरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिनको भी ऐसे होता है कि मैम वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, या बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है जेनिटल इन्फेक्शन के ऊपर, जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे कि ये प्रॉब्लम ना जेंट्स को भी हो सकती है, यूटीआई की प्रॉब्लम आजकल जेंट्स को भी होती है, तो जेंट्स एंड लेडीज जो भी लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से सफर करते हैं, ब्लैकनेस बहुत ज्यादा क्रिएट होती है मैम जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे ये रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे फायदे जो है यहाँ पे आपको क्रैनबेरी देगी। सो क्रैनबेरी कितना लेना है, तो 2 कैप्सूल आपको पर डे लेने हैं। 2 कैप्सूल्स पर डे आपको क्रैनबेरी के कंज्यूम करने हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से जो है इसका फायदा उठा सको और आप आपके यूटीआई को मैनेज करो। इवन बच्चों को भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, तो अब बच्चों के लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो, ताकि उनकी यूटीआई की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़े ना और उनकी बॉडी हेल्दी रहने के लिए आपको मदद मिले। सो क्रैनबेरी जो है बेसिकली डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, आप इसको थायराइड में भी दे सकते हो, इसमें ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इसको हर एक कंडीशंस में जो है रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा फायदा जो है यहाँ पे इसका मिलने वाला है। सो आई विल सजेस्ट यू कि इसको आप रेगुलरली लेते रहिए। जैसे मैं शतावरी आपको बोल रही हूँ कि रोजाना 1 कैप्सूल लेते रहिए, वैसे 2 कैप्सूल आप क्रैनबेरी के रोजाना लेते रहिए, और ये सेम रूल जो है जेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। सो आप इसको लेते रहिए ताकि आप अच्छे से इसको मैनेज करें। 12 से 14 साल के बाद आफ्टर 12 to 14 ईयर्स जो है आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, ताकि आप अच्छे से इसका फायदा भी उठा सको और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो सफर ना होना पड़े। इसके बाद जो है वो सप्लीमेंट आती है जो सबसे इसेंशियल और सबसे एकदम बेसिक लेवल के सप्लीमेंट है, वो है आपकी आयरन एंड फॉलिक प्लस। एनीमिया का सेशन हमने किया था जिसके अंदर हमने आयरन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि अगर आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो गई तो कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर के अंदर हो सकते हैं। तो आपके शरीर के अंदर जो है ब्लड लेवल हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए जो है आपको जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो कौन है, तो आयरन। आयरन का रोल क्या होता है आपके शरीर के अंदर, तो आयरन जो है वो आपके शरीर के अंदर खून को बनाने के लिए मदद करता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए मदद करता है, और उसी के साथ में जो है एनीमिया से भी प्रिवेंट करने के लिए आपको ये मदद करता है। हमारा जो आयरन एंड फॉलिक प्लस का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो है फेरस फिमारेट का, फॉलिक एसिड का, विटामिन सी, विटामिन B12, जिंक सल्फेट का। ये आइडियल एक कॉम्बिनेशन है जो आपके शरीर के अंदर आयरन के लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मदद करता है। तो आपके शरीर के अंदर आपको लगता है कि मैम खून की कमी हो रही है, एनीमिक कंडीशन क्रिएट हो रही है, हीमोग्लोबिन काउंट स्पेशली जिनका कम है, उनके लिए तो आपको ये रेकमेंड करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत एक इसेंशियल है। अभी इसको आपको ज़्यादा भी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है,
आप इसको अगर साल में 3 महीना भी कंज्यूम करते हो, ओनली 3 मंथ्स इन अ ईयर, साल में 3 महीना, तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आयरन एक ऐसी चीज़ है जो इसकी ज़रूरत आपके बॉडी को एकदम बेसिक लेवल पे होती है। अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी मान लो हो गई, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। सो आयरन के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको जो है हमेशा यहाँ पे आयरन एंड फॉलिक प्लस मदद करेगा। अभी यहाँ पे जो आयरन एंड फॉलिक एसिड का रोल है वो क्या है, तो आपकी जो लाल रक्त पेशी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसको हेल्दी करने के लिए यहाँ पे आपको आयरन एंड फॉलिक प्लस मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है कि आयरन आपके शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए ये आपकी मदद करता है। सो इट इज़ लाइक वेरी इजी टू गोइंग प्रोडक्ट और बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट है, ताकि आप अच्छे से आपके बॉडी की आयरन के लेवल को मेंटेन करो। इसी के साथ आपको इसके अंदर विटामिन B12 भी मिलेगा, ताकि आपको विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से परेशान ना होना पड़े। और इसके साथ आपको जिंक भी मिलेगा। जिंक आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है और साथ में आपकी इम्यूनिटी पावर के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ये आई विल सजेस्ट कि आयरन एंड फॉलिक का एक आइडियल कॉम्बिनेशन है, जो आपको रेगुलर जितना आप कंज्यूम करोगे, जितना आयरन आप रेगुलर लेते रहोगे, आप अच्छे से आपके हीमोग्लोबिन काउंट को, आयरन के लेवल को आप मेंटेन कर सकोगे। अभी आयरन एंड फॉलिक प्लस मैम लेना कितना है, तो आयरन एंड फॉलिक प्लस जो है आपको 2 कैप्सूल लेनी है बस। दिन में आपको 2 ही कैप्सूल खानी है। खाना खाने के बाद आप जो है इसको कंज्यूम कर सकते हो। खाना खाने के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। अब इसको आपको अगर डेफिशिएंसी नहीं है, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी आयरन की कमी नहीं है एज सच, बट मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे हो सकता है, क्योंकि एवरी टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरिड आउट हो रही है, या अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो इसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस साल में 3 महीना लीजिए, फिर इसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। साल में 3 महीना भी लोगे, इट इज़ मोर देन इनफ, फिर आपको ज़्यादा अमाउंट में भी लेने की ज़रूरत नहीं लगेगी। बट अगर मान लो किसी के बॉडी के अंदर ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, अगर किसी के बॉडी के अंदर ऑलरेडी खून की कमी हो चुकी है, आयरन की कमी हो चुकी है, तो वो कितना लेंगे, साल में 6 महीना तो कम से कम लेंगे। तो ये सिंपल रूल याद रखिए कि आपको बेसिक लेवल पे लेना है तो साल में 3 महीना लीजिए, और अगर आप डेफिशिएंसी के केस में दे रहे हो तो आप इसको साल में 6 महीना आपको कंपल्सरी जो है लेना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट ये एक तरीके की रिकमेंडेशन है जो आपको फॉलो करनी है। अभी आयरन एंड फॉलिक प्लस जो है मैम, इसके ऊपर रेड कलर का डॉट क्यों है, बिकॉज इसको जो आउटर कवरिंग है वो आपको जो है नॉन जिलेटिन से बनी है, दैट्स वाई ये रेड कलर का है। अभी क्या मैम, आयरन फॉलिक प्लस जेंट्स भी ले सकते हैं, तो यस, अगर वो डेफिशिएंट है या उनको आयरन की लेवल मेंटेन करनी है, आप उनके लिए भी आप रेकमेंड कर सकते हो। तो शतावरी ही इसमें से एक ऐसी सप्लीमेंट है जो सिर्फ लेडीज के लिए जरूरी है। बाकी जो 3 सप्लीमेंट मैंने आपको बताई है वो जेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कॉम्प्लिकेशंस उनके लाइफ में भी तो आती है, तो आप उनके लिए भी रेकमेंड ये कर सकते हो। तो बहुत ही इजी गोइंग प्रोडक्ट है। देखो, अभी से आप सप्लीमेंटेशन टाइम पे लेते रहोगे ना, तो फ्यूचर में मेडिसिन ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। नहीं तो आपको भी पता है कि कितनी सारी मेडिसिन आपको एक टाइम पे खानी पड़ती है, अगर आपके बॉडी को आपको हेल्दी रखना है। सो अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। सो आई होप कि आज मैंने बहुत ही स्लोली, बहुत ही इजीली अभी से आपको समझाने की कोशिश की है, जो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, सो दैट आप फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से आपके शरीर बॉडी के न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सकते हो। बॉडी के शरीर के जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। देखो, नॉलेज लेना तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर इसके साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं मेरा मेल आईडी शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी पर्सनल केसेस है आप मुझे मेल कर सकते हो। सैटरडे को जिन्होंने मेल किया है उसके रिप्लाई आज आपको मिल जाएंगे। सो हियर आई एम सेंडिंग माई मेल आईडी।
इवनिंग सेशन की जो भी नोटिफिकेशन होगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगी, बिकॉज इवनिंग का स्केड्यूल अभी तक कंफर्म नहीं है. सो इवनिंग में जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी. दिस इज माई मेल आईडी. अस्थमा में भी शतावरी दे सकते हैं, एक कैप्सूल आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो यस, यहाँ पे जो जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे ना वो मैंने आपको बता दिया. अगर मैंने आपको बोला है कि थायराइड में आप दे सकते हो तो आप दे सकते हो. अगर मैंने मेंशन नहीं किया है कि आपको थायराइड में नहीं देना है तो आपको नहीं देना है. तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ना वो मैंने ऑलरेडी मेंशन की है. किडनी की प्रॉब्लम होगी तो वैसे ही हम बहुत सारी सप्लीमेंट अवॉइड करते हैं, तो किडनी के प्रॉब्लम में आपको नहीं देना है, राइट. हर्निया के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हर्पीस के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. हर्निया, हर्पीस, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना ये आपको डॉक्टर से ही हेल्प लेनी पड़ेगी. सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग.